निकल कर आया। और वो क्या है साथियों, 70,000 करोड़ के फेक बिलिंग रैकेट का पता चला है, जिसके चलते हमारे देश के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है उस पर बहुत तेजी से कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। हेडलाइन बन रही है 70,000 करोड़ की फेक बिरयानी बिलिंग प्रॉम्प्ट का। हुआ क्या, हैदराबादी बिरयानी आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज हैदराबाद की एक अपनी डिश है हैदराबादी बिरयानी, जो आजकल हर जगह हैदराबादी के नाम से मिल रही है। उसकी कहीं किसी शॉप पर एक रेड होती है, सरकार जांच करती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जो बिल शो किए हैं उस बिल में कुछ हेर फेर कर रखी है। हेर फेर को जब सरकार के अधिकारी चेक करते हैं तो पता चलता है कि बिल तो सही तरीके से बनकर आता है, लेकिन जो मालिक है जिसको बिल भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है ताकि वो उस पर टैक्स चुका सके, इनकम टैक्स चुका सके, जीएसटी चुका सके, उसके पास एक बटन है और वो बटन है एक डेटा एंट्री को डिलीट करने का। कौन सी डेटा एंट्री को? कोई सी भी प्रकार की डेटा एंट्री की। एक महीने में जो सेल हुई, मान लीजिए कैश के थ्रू कोई सेल हुई थी, उसने एक क्लिक दबाया, कैश एंट्री पूरी तरह साफ। अच्छा, कैश की ट्रेल मिलती नहीं है क्योंकि आपने जब पेमेंट लिया था उस समय आपने जो भी बिल बनाकर दिया तो कर्मचारी ने अपनी तरफ से तो सारा काम किया, लेकिन उस होटल के ऑनर ने जिसके पास लॉगिन है उस एप्लीकेशन का, उस आदमी ने टैक्स ना चुकाना पड़े तो पिछली बिलिंग पूरी डिलीट मार दी। जब यह बात पता चली तो चेक किया गया कि यह कोई ऐप एक है जिसमें ऐसा हो रहा है या इस देश के बहुत से होटल वाले ये कर रहे हैं। तो पता चला अहमदाबाद के एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है पेट पूजा एप्लीकेशन, जो हमारे देश के रेस्टोरेंट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे टीचर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की कुछ संस्थाएं होती हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जब आप बिलिंग देखते हैं तो उसका बिल काटने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऐप के माध्यम से, उस काम को प्रोवाइड करने में, जिसमें देश के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, लगभग लाख सवा लाख रेस्टोरेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। तो उस रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का पता चलता है और उस एप्लीकेशन में पता चलता है कि आप अपनी तरफ से जो एंट्री चाहे डिलीट मार सकते हैं। फायदा फायदा ये कि आपका पैसा तो आपके पास आया, लेकिन अब अगर सरकार को पूछना पड़े कि बताओ भाई कितने का माल बिका, तो आपकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप चाहें तो बताएं, अदरवाइज छोड़ के निकल जाएं। कुछ वैसा हुआ। जब इसकी वैल्यू चेक की गई कि ऐसा करके कितने हजार करोड़ का सरकार को चूना लगा दिया गया, तो पता चला 70,000 करोड़ का रकम ऐसा है जिस पर टैक्स ही पे नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में होटल्स में एक इन दिनों इनकम टैक्स विभाग के द्वारा रेड का बड़ा बड़ा कारण बन रहा है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स में इस बात का ही रेड मारा जा रहा है कि भैया तुम्हारी एंट्रीज दिखाओ। महीने महीने भर की कई बार कैश एंट्री गायब है। रेस्टोरेंट पर यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कैश में कोई सामान ना खरीदे। आप बना रहे हो तब तक तो सबको बिल कट रहे हैं, लेकिन बाद में आप उस एंट्री को डिलीट कर दे रहे हो। तो यह एक अपने आप में देश भर की बड़ी कार्रवाई का कारण बना। मामला हैदराबादी बिरयानी से शुरू हुआ था, लेकिन वो पूरे देश के अंदर जब फैलना शुरू हुआ तो यह जांच देश के 1.77 लाख रेस्टोरेंट, पौने 2 लाख रेस्टोरेंट तक पहुंची। और इस काम को करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 60 टीबी की फाइल्स का, ट्रांजैक्शन डेटा का पूरा एनालिसिस किया। एक बार में ही नहीं, 60 टीबी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ये जो एप्लीकेशन है इसका जो डेटा है उसको लिया और एनालाइज किया और पाया कि दिक्कत कहां आ रही है। और इसको करने में सरकार ने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, और बकायदा उन्होंने ये चेक किया कि कैसे रेस्टोरेंट ग्राहकों के साथ मिले पैसे से टैक्स चुकाने में बचत कर ले रहे हैं। और वहीं से ये सारा की सारा खेल पकड़ में आना शुरू हुआ। तो होता क्या था ना यहां पे कि मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर, जैसे मान लीजिए कि 2.43 लाख करोड़ का पिछले 5 साल के अंदर सेल हुआ। सेल जब हुआ तो उसके अंदर से लगभग 27% डेटा ऐसा था जिसको उड़ा दिया गया या उसकी बिक्री को कम दिखाया गया। ऐसा करने वाले देश के लगभग पौने 2 लाख रेस्टोरेंट्स थे। अब वो इनकम टैक्स विभाग की रडार पर हैं। उन्होंने 13,000 करोड़ के डेटा बिल डिलीट किए, लगभग 19,400 करोड़ के पोस्ट बिल मॉडिफिकेशन कर दिए, और रिकॉर्ड के अंदर कम से कम 13 से 14% हिस्सा था जो डिलीट मार दिया या मॉडिफाई कर दिया या किसी तरह से खेल दिया। इस काम को करने में सबसे आगे कर्नाटक, क्योंकि बेंगलोर टैक्स सिटी है, वो रहा। उसके बाद में तेलंगाना, हैदराबाद, इसके बाद में तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब हिट रहे। और इस काम को करने में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने समझदारियों से काम किए। मतलब ये समझे कि ऑनलाइन जितना भी ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसे तो मिटाया जा नहीं सकता, तो उसे छेड़ा भी नहीं, लेकिन ऑफलाइन जो डेटा आ रहा है, यानी जो कैश का डेटा आ रहा था,
उसकी चीज़ों को पहले बिलिंग के अंदर तो पूरा अच्छे से शामिल किया, महीने भर बाद उसके अंदर चेंज कर लिया और जब 5-6 साल से ऐसा चल रहा है, तो पकड़ में ना आने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसा करते-करते रेस्टोरेंट्स को इनकम टैक्स की और जीएसटी की देनदारियाँ कम हो गई। ऐसा करने में उन लोगों ने कुछ ने तो इतनी सिद्धांत हासिल कर ली कि पूरी-पूरी डेटा एंट्री में दिन का छोड़ो, मामले का छोड़ो, माल ही गायब कर दिया। एक प्रोडक्ट ही नहीं दिखाया। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मिठाई है जो खास बिकती है, उसने उस मिठाई की ही एंट्री डिलीट मार दी कि साहब ये तो माल था ही नहीं हमारे यहाँ पे, बनता ही नहीं था हमारे यहाँ पे। अब वही उसका मोस्ट सेल प्रोडक्ट था। मान लीजिए कोई दुकान है, समोसे की दुकान है, कचौड़ियों की दुकान है, समोसा आइटम ही गायब कर दिया, तो पूरा-पूरा सेल हमेशा के लिए गायब हो गई। इस तरीके से भी कईयों ने खेला खेला। रेस्टोरेंट आईडी का जब डेटा खंगाला गया तब जाकर के ये सारी कहानी बाहर निकल कर आई कि साहब रेस्टोरेंट्स ने तो 70,000 करोड़ के आसपास की बिक्री इधर-उधर कर दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलाकर 5,141 करोड़ रुपए की बिक्री का मामला निकल कर आया कि इन्होंने घुमा दिया। मतलब हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की जांच निकल कर आई। जब जांच शुरू होने लगी तो इसे डिजिटल फॉरेंसिक और एनालिटिक्स लैब के अंदर भेजा गया और फिर एक एक करके इन शहरों के अंदर जांच शुरू की गई। बाद में जब ये पूरा डेटा पता चला कि इस पूरे डेटा में कोई माल फंक्शनिंग है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने इसकी जांच पूरे देश में करने का आदेश दे दिया। ऐसे ही लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध बॉम्बे पाव भाजी करके रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए के कारोबार का पता चला कि साहब ये कारोबार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है। तमाम जगह पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ना शुरू हुई। हमारे शहर के अंदर भी कई जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आए दिन जहां आप देख रहे हैं वहां पर रेस्टोरेंट्स की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 62 रेस्टोरेंट्स 46 सिटी के अंदर अब तक बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स को, क्योंकि छोटे-मोटे रेस्टोरेंट से ज्यादा टैक्स की वसूली भी ना हो पाए शायद, इसलिए पहले बड़े रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया गया है, उनकी बिलिंग्स को खंगाला जा रहा है और फिर उनके ऊपर जा करके जांच की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग मतलब नेशन वाइड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर रही है कि साहब ये लोग टर्नओवर कैसे बचा-बचा करके निकल रहे हैं। इस पूरे खेल को करने में एक पीओएस मशीन का काम था, जो पेट पूजा नाम से चल रही थी। ये एक स्मार्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन था जो क्लाउड आधारित रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और बिलिंग सॉफ्टवेयर को टैक्स चोरी के कारण चर्चा में आया था। होता यह था कि ये अपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन, कैफे, बेकरी, इन सब के लिए एक इंटरनेट ना होने पर भी डेटा या एंट्री की जा सके, बिलिंग की जा सके, इस तरह का एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था। 2011 में बनी एक कंपनी थी, अहमदाबाद की कंपनी थी। इस कंपनी में 1300 आदमी काम करते हैं, जो कि मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके साथ-साथ इन्होंने अपने ऐप में फीचर्स ऐसे दिए हुए थे कि अगर किसी रेस्टोरेंट को ज़ोमैटो या स्विगी जैसी जगह से कोई ऑर्डर मिल रहा है, तो वो ऑटोमैटिक उसी टैब में एंट्री कर जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इन्वेंट्री कितना सामान उनके पास रखा है, आपको सब सामने के सामने दिखने लगेगा। 80 से अधिक रिपोर्ट्स इस ऐप के थ्रू निकाल सकते थे। क्यूआर, आप सीट पर बैठ करके क्यूआर को देखकर, क्यूआर कोड को देख करके सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। ये तमाम जो फीचर इस ऐप ने दिए थे, उन्हीं फीचर्स में से एक फीचर था डेटा डिलीट करने का। उसका रेस्टोरेंट्स ने उपयोग किया और देश को 70,000 करोड़ का चूना लगा, क्योंकि देश को उस पर इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं मिला। अब ये जो काम हुआ है, ये भी रेस्टोरेंट्स पर इन दिनों छापेमारी का कारण बन रहा है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि जो ये युद्ध हुआ है, इसमें एक तरफ तो सिलेंडर का ना मिलना और दूसरी तरफ टैक्स का ना भरना, संयुक्त रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा जो रेस्टोरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं या फिर बाहर के खाने पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर देश के अंदर हालात सामान्य हो, ये सबकी आवश्यकता है, लेकिन देश के नागरिक समय पर टैक्स चुकाते रहें, ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है। खैर, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।